हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। और आज की क्लास में हम लोग इन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं मैं, त्रिकोणमितीय 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 फलनों के प्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन and range of trigonometrical functions, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो चलिए इनके डोमेन, रेंज यानी कि प्रांत और परिसर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि पीछे के वीडियोज में मैंने दिखाया था आपको कि किस प्रकार से हम लोग निर्देशांक तल लेते थे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक्स एक्सिस, ये एक्स और एक्स डैश इधर ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस वाई और यहाँ पर मैं वाई डैश ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर एक इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लेता हूँ। ठीक है, एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त, और इस पर एक बिंदु ले लेता हूँ। इस वृत्त पर यहाँ पर स्वच्छ बिंदु जहाँ पे भी है, ये मान लीजिए ये बिंदु है, इसका निर्देशांक एक्स वाई है, और एक केंद्र पर जो थीटा कोण बनाती है, यहाँ से हम लोग लंब खींचते थे, याद है आपको? तो इसकी एक इकाई है, केंद्र को मान लिया, इस पे लंब ए मान लिया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए माना एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र मूल बिंदु ओ लिख देते हैं, मूल बिंदु है, तथा पी एक्स वाई जिसका नियामक है वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, वृत्त पर स्थित बिंदु ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे होती है एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लगाते हो तो यहाँ होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू में वाई हो जाता है, और कॉस थीटा का जो होता है बेस बाई में हाइपोटेनस एक्स बाई 1, यानी कि कॉस थीटा जो होता है यहाँ एक्स के इक्वल हो जाता है। हमने यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पी के निर्देशांक को कॉस थीटा और कॉमा में साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सभी बिंदु, जैसे मान लीजिए बी बिंदु है, तो इसका निर्देशांक 1 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या एक इकाई है। इसको सी ले लेते हैं, तो यहाँ 0 1 हो जाएगा। इधर आप देख लीजिए -1 0, ठीक है, और यहाँ पर 0 -1, ठीक है। अब ये जो भी मैं बिंदु दिखा रहा हूं, यहाँ साइन और कॉस के लिए अगर देखा जाए तो साइन थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए जो लाई होगा -1 से 1 तक होगा, और कॉस के भी किसी भी वैल्यू के लिए -1 से 1 ही होगा, दोनों के लिए। यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ तब भी -1 to 1 होगा, और कॉस भी -1 से 1 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए यहाँ हम कह सकते हैं कि थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक ही जाएगा, क्योंकि त्रिज्या एक इकाई है, तो ये -1 से 1 ही जाएगा, कभी भी उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से साइन थीटा का प्रांत जो हो जाएगा वह आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा का कोई भी मान रखते रहे, और परिसर जो हो जाएगा वह -1 से 1 तक ही ना जाएगा, -1 भी होगा 1 भी होगा, और उसके बीच में भी लाई करेगा, है ना जी। चलिए उसी तरह से इसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे कॉस के लिए, तो थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए यहां पर कॉस थीटा भी -1 से 1 तक ही जाएगा, है ना जी। यानी कि इसका हम लोग कॉस थीटा का अगर प्रांत बात करें, प्रांत क्या होगा, तो कोई भी आर रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब परिसर की बात आएगी तो वह -1 to 1 ही जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं टेन थीटा के लिए। अब टेन थीटा के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा। अच्छा, हम लोग जानते हैं टेन थीटा के लिए
कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। यहाँ पे चाहो तो हेडिंग दे दो, tan थीटा का प्रांत और परिसर क्या होगा। अच्छा, tan थीटा का साइन बाई कॉस होता है ना जी, और यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड, यानी कि थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है बस इसको छोड़कर, इसको छोड़कर। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि अभी देखें हमने कि साइन थीटा के लिए -1 से 1 तक लाई होता है वैल्यू, और कॉस थीटा भी -1 से 1 तक ही लाई करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर साइन बाई कॉस इसमें डिवाइड होगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा, साइन बाई कॉस यानी कि ये -1 to 1 -1 to 1 लेंगे तो साइन बाई कॉस tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा कोई भी मान हो सकता है, tan थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये भी -1 to है, ये भी -1 to, तो डिवाइड होगा तो आपका कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है, ठीक है नहीं। चलिए, तो इसका मतलब इस tan थीटा का प्रांत जो होगा, tan थीटा का प्रांत यानी कि थीटे के जो वैल्यूज होंगे वह कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, बट आपको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ देना है n बिलोंग्स टू जेड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में x बिलोंग्स टू x r तथा x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। या परिसर की बात है कि इसके, तो परिसर जो हो जाएगा कोई भी वैल्यू हो सकता है, tan थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। अब इसके बाद cot थीटा की बात करते हैं, cot थीटा के प्रांत तथा परिसर के बारे में, इसके प्रांत और परिसर के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेम वैसी तरह से cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बटा में sin थीटा होता है, और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, और cos का भी वैल्यू -1 से 1 तक होता है ना जी। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर cos बाई साइन करेंगे तो यहाँ पे cot थीटा भी कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है, cot थीटा भी कोई भी रियल वैल्यू से बिलोंग कर सकता है। अच्छा, हम लोग ये भी जानते थे कि ये cos बटा साइन तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू 2n सॉरी थीटा नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू जेड, ये लिखता है ना जी, यानी कि यार थीटा का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है बस इसको छोड़कर, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि cot थीटा का जो प्रांत हो जाएगा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, बट किसको, n पाई को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करता है इंटीजर से। और परिसर की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका परिसर कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो अगला फंक्शन हम लोग बात कर लेते हैं सेक के लिए, सेक थीटा का प्रांत तथा परिसर। प्रांत का मतलब क्या है, जो वैल्यू रखी दे रहे, और परिसर यानी कि जो रखने पे आएगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर में होता है 1 बाई में कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है बस इसको छोड़कर, इसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि cos -1 से 1 तक होता है। अब -1 से 1 तक में कोई भी यहाँ वैल्यू रखोगे, 1 बाई में -1 से 1 तक का वैल्यू कोई भी रखोगे तो -1 आएगा, 1 भी आ सकता है, और उसके बाहर का आएगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा cos थीटा का जो वैल्यू होगा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं वह -इनफाइनाइट हो सकता है, -1 तक हो सकता है, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। कैसे, देखो आप यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू जैसे -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, सेक का वैल्यू 1 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, अगर वही आप जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए आप रखते हैं माइनस का 2 सॉरी -2 बोल रहा हूँ मैं, माइनस का 0.5, तो आ जाएगा -0.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, तो वो इसमें लाई करेगा कि नहीं। अच्छा, माइनस का 0.25 कर देते हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो वो इसमें लाई करेगा कि नहीं, बिल्कुल, यानी कि -1 से 1 तक में कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो इसी के बीच में लाई करेगा cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, क्या है, सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, यहाँ सेक थीटा का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा का प्रांत जो होगा कोई भी रियल वैल्यू, बस इसको छोड़कर ना 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, इसको छोड़,
अच्छा, इसके परिसर की बात करेंगे तो परिसर कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा, बस -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होगा, फिर यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर -1 से 1 कह रहे हैं, अगर हम लोग इसमें 0 रख दें तो देखो पहले ही क्या है कि यहाँ पे 0 cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, तो 1/1 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, आपको कहोगे सर π/2 रख दे, तो यहाँ कंडीशन दे दिया गया है ना, थीटा की जगह π/2 रख दे, तो कहोगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन दिया गया है कि थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। यहाँ अगर यहाँ n की जगह 0 रखेंगे तो हमें π/2 ही ना मिलेगा, तो उसको नहीं रख सकते है ना जी। यहाँ पर π/2 के ऑड मल्टीपल को रखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, तो इसका ये प्रांत हो जाएगा, इसका ये परिसर हो जाएगा। एक और बच गया कॉसेक थीटा का प्रांत तथा परिसर के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके प्रांत और परिसर के बारे में, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम लोग कॉसेक थीटा के बारे में जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है, और यहाँ पे जानते हैं ये भी कि साइन थीटा जो है ना यहाँ पे कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए n पाई के n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि इसका प्रांत कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है बस n पाई को छोड़कर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, तो -1 से 1 तक यहाँ रखेंगे तो कॉसेक थीटा कहाँ से लाई करने लगा, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होगा और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा, बस -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा यहाँ पे रखने पे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका कॉसेक थीटा का प्रांत जो होगा कोई भी रियल वैल्यू होगा बट n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे इसके परिसर की बात करें तो कोई भी रियल वैल्यू -1 से 1 के बीच की छोड़कर, या माइनस इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं, साइन और कॉस के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए 0 से हम लोग 90 की तरफ जा रहे हैं, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं कॉस और साइन के लिए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉस क्या होता है, x नियामक होगा, और साइन क्या है, y नियामक होगा। ठीक है, इसको इधर लेके जा रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ बिंदु आ जाए, तो यहाँ पे देखो x का मान ये होगा, y का मान ये होगा। अच्छा, अगर फिर ये बिंदु मान लीजिए यहाँ आ जा रही है, x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये, यानी कि ये cos का वैल्यू होगा और ये वाला साइन का वैल्यू होगा। ठीक है ना जी। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लीजिए साइन के लिए बात करें तो साइन का वैल्यू जो है पहले ये था, उसके बाद ये हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन 0 से 90 जाने पर क्या होता है, 0 से 1 की ओर बढ़ता है, 0 पे 0, फिर ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहा है या साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइन का 0 से पहला पाद में क्या होता है, 0 से 1 की ओर बढ़ता है। अब फिर अगर इसमें आ जाएगा साइन, तो देख लो, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, तो फिर क्या होगा, साइन अगर हम लोग बात करेंगे 90 का तो 1 था, और 1 के बाद इधर देखिए घटते जा रहा है, यहाँ का कुछ निर्देशांक होगा, तो यहाँ पे y नियामक देखो ना 1 से कम है कि नहीं, ये तो यानी कि 1 से 0 की ओर घटता है, 1 से फिर 0 की ओर घटता है। साइन में 0 से फर्स्ट पहला पाद में 0 से 1 की ओर जाता है, और फिर द्वितीय पाद में जाता है तो 1 से 0 की ओर होता है, और फिर देखिए तृतीय पाद में आएगा, तो ध्यान रखना इसमें इसका y नियामक ना, तो तृतीय पाद में आते ही y नियामक देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, 0 से किधर की ओर जा रहा है, 0 से -1 की ओर घट रहा है, -1, ये y नियामक y का ही ना माना है जी। जैसे जैसे इसमें हम लोग बढ़ते जाएंगे ये वाला घटते जाएगा, तो यानी कि तृतीय पाद में क्या होता है जी, 0 से -1 की ओर जाता है, घटता है, 0 से -1 हो रहा है, घट रहा है, और फिर -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा। साइन ये ना है जी, -1 से 0 की ओर बढ़ेगा, -1 से 0 की ओर बढ़ता है। उसी तरह से कॉस के लिए क्या हो जाता है जी, 1 से 0 की ओर घट रहा है ना जी, 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो घट रहा है। कॉस 0 से -1, तो 0 से -1 क्या हो रहा है, घट रहा है, 0 से -1 घट रहा है, बात समझ रहे हैं ना जी। फिर आपका -1 से 0, तो -1 से 0 क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना, -1 से 0 जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। फिर -1 से +0, तो फिर ये बढ़ रहा है,
ठीक है जी, नहीं सॉरी ये ना है जी, जीरो, सॉरी ये तो कॉस साइन हो गया, ये कॉस है, तो 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, तो 0 से 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 1 में कॉस बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं जी कि साइन और कॉस इस तरह से पादों में बढ़ते करते। अब टेन और कॉट से की सब की बात करेंगे, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। या आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए टेन के लिए पहला पाद में अगर देखते हैं तो देखिए क्या था, कॉस 1 से 0 की ओर घट रहा है और ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ कह सकते हैं कि देखो साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन क्या हो रहा है, 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, और कॉस क्या हो रहा है, 1 से 0 की ओर घट रहा है, 1 से 0 की ओर घट रहा है। इसलिए tan जो होगा इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा। अब ये कैसे होता है, इसको ग्राफिकली अच्छे से समझ पाओगे, बाकी सब अब ऐसे समझ लो, साइन कॉस के लिए यहां से देख के समझ सकते हो, इसको देख के आप समझ सकते हो। पहला कॉस के लिए लेके चलना है, दूसरा वाला साइन के लिए लेके चलना है, तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाना सीख लेंगे ना त्रिकोणमितीय फलनों का, तो वहां से अच्छे से समझ में आएगा कि किस पाद में कौन जाने पे घट रहा है बढ़ रहा है, किधर से किधर जा रहा है, ग्राफ आसानी से सब कुछ है समझ में आएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में तो पता चल ही गया होगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के, आज की त्रिकोणमितीय फंक्शन की बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।